रहें बिंदास, सुने संवाद। निशाना में आपका स्वागत है। निशाना छुपी हुई खबरों पर। नमस्कार, निशाना पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं फुलेना पुष्पांशु। शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पटेल को पार्टी ने तीसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी है। अध्यक्ष पद पर मनोनयन के बाद पहली बार देश, खासकर बिहार की राजनीति पर अपनी बात को बेबाकी से रखा है। कांग्रेस और भाजपा को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने पर कहा कि देश में फिलहाल दो ध्रुवीय राजनीति हो रही है। देखिए, आज देश के जो राजनीति है दो ध्रुवीय हो गया है। एक बीजेपी पक्ष, एक बीजेपी विरोध। तो कांग्रेस और बीजेपी दो दल देश के अंदर सत्ता में है। कांग्रेस सत्ता में जाता है तो विपक्ष में बीजेपी, बीजेपी सत्ता में तो विपक्ष में कांग्रेस। सभी पार्टियां जनहित कहकर जनता से समर्थन मांगती है। आपका कौन सा ऐसा एजेंडा है जिससे आपको जन समर्थन मिले? इस प्रश्न पर श्री पटेल ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम बिहार बुद्ध के कर्मभूमि, जगदेव प्रसाद के शहीद भूमि है। यहाँ हम जनता को संगठित करके तीसरी ताकत को खड़ा करना चाहते हैं। आगामी 25 में विधानसभा चुनाव में ये दोनों गठबंधन को हरा के शोषित सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें जनता से अपेक्षा है जो हमको इस प्रोग्राम में मदद करें ताकि ये उनकी सरकार बनेगी और उनकी खोया हुआ ताकत जो है प्राप्त होगा। धन धरती राजपाट में जो है उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। इन लोगों ने केवल बात करता है, सत्ता में जाने के बाद वो सारे बात ही भूल जाता है, पलट जाते हैं, जनता फिर अनाथ हो जाती है। शोषित समाज दल अन्य स्थापित पार्टियों से कैसे मुकाबला करेगी? इस मुद्दे पर दल का तीसरी बार कमान संभालने वाले उमेश पटेल कहते हैं, जो राजनीतिक दल है वो दल नहीं है, राजनीतिक गुट है। एकमात्र शोषित समाज दल है जो राजनीतिक दल है। तो इस देश में अपराधी का राजनीतिकरण हो गया, राजनीतिक अपराधीकरण हो गया और उसका नीचा तक असर हो गया। इसलिए मेरे समाज जो है, जिनकी देश में 90% संख्या है और बिहार में काफी जो है मजदूरों का पलायन भी हो रहा है, ये जो है से पूरे देश में घूम घूम कर अपने रोजगार के लिए भटकते हैं। बिहार में रोजगार का अभाव है, तो बिहार में जब रोजगार इनको मिल जाएगा मजदूर का, तो बाहर नहीं जाएंगे। तो इसमें डबल फायदा है, मजदूर भी समृद्ध होंगे, बिहार भी समृद्ध होते हैं। इनकी मेहनत से बम्बई अच्छा हो गया, पंजाब का कृषि जो है से सुधर गया, बंगलौर के जो है से शहर सज गया, लेकिन बिहार उजड़ गया। ये बात जो है, हमारा जो अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा जब हमारा यहाँ रोजगार का सृजन नहीं होगा, कृषि आधारित जो है फैक्ट्री नहीं लगेगा, उद्योग नहीं लगेगा। और विकास में जो लूट है, सबसे बड़ा समस्या है विकास में लूट है और काला धन है। काला धन पर पूरी अपराधियों की कब्जा है, इसलिए काला धन जो रहेगा तो विकास संभव नहीं होगा। पिछले लगभग 2 दशक से बिहार में सत्ता की डोर पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथ में ही रहा है। फिर भी पिछड़ा ही रहा, दलित ही रहे। आप क्या कहेंगे इस पर? ये एक धारा है, पिछड़ावाद के इस्तेमाल करके बीजेपी केंद्र की सत्ता में चला गया, लेकिन जब सत्ता में गया तो विकास कैसे हुआ? अडानी हुआ, बड़े बड़े उद्योगपति हुआ, उसके कर्ज माफ कर दिया गया, उसका जो है तमाम विकास के सुविधा प्रशस्त कर दिया पूरे विश्व स्तर पर, भारत में नहीं। ये जो है से पिछड़ावाद के जो धारा है, इसमें जो धारा के माने गलत इस्तेमाल करके देश के छद्म समाजवादी, छद्म मान लीजिए जनवादी की बात करके वो हमारे समाज को धोखा देता है। इस धोखा से अपने समाज को सचेत करके और उसको
अपने स्वावलंबन बनाना है, अपने पैर पर खड़ा करना है। बाजार में मेरी चर्चा हो, अगर बाजार में मेरी चर्चा हो तो समझो मेरे वजूद में उछाल आया। जन स्वराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर पर यह वाक्य फिट बैठता है। पहले राष्ट्रीय जनता दल में इसकी चर्चा हुई, अब शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पटेल ने प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, इसके पास कोई विजन नहीं, कोई थीम नहीं। कि मोदी के साथ रहे, ममता बनर्जी के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे, स्टालिन के साथ रहे, तो ब्रोकरिंग करके जो कुछ धन कमाए हैं और बड़ा धन कमाना चाहते हैं और सत्ता में जाना चाहते हैं, उनके पास कोई नीति सिद्धांत नहीं है। बिना नीति सिद्धांत के यहाँ जो है से व्यवस्था नहीं बदलेगी, यहाँ व्यवस्था बदलने की बात है। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी की बी टीम है और ये एक अधिकारवाद के मने शिकार हैं, उनके पास कोई बुनियादी प्रोग्राम नहीं है। ये जो है सत्ता और जनता के बीच जो गैप है, उस गैप को भजाए पद यात्रा करके अकूत धन जो है उसमें बहा रहे हैं। तो जो धन बहाएगा वही नेता होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। ये तो ठगने का हथियार है, हमारा कार्यकर्ता करेगा। तो कार्यकर्ता की हैसियत उसकी हैसियत दोनों में बराबर है, कार्यकर्ता तय करेगा। कार्यकर्ता को वो परचेज करते हैं, तनख्वाह देते हैं, डिक्टेट करते हैं, तो उसी समय कार्यकर्ता कोई वैल्यू नहीं। कार्यकर्ता जब नेता को चलाएगा, नेता को खर्चा देगा, तब वो होगा कार्यकर्ता का वैल्यू। जहां नेता कार्यकर्ता को फाइनेंस करेगा, वो कार्यकर्ता को हैसियत कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारे ये धोखा है।